आज मालेगाव येथे राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची कार्यकर्ता आढावा बैठक संपन्न झाली। या बैठकीत राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी उपमुख्यमंत्री अजितदादा पवार तसेच राष्ट्रवादी पक्षाचे प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे उपस्थित होते। मालेगावी मुशावर चौकातील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या संपर्क कार्यालयात झालेल्या या बैठकीत मालेगाव राष्ट्रवादी काँग्रेसचे माजी आमदार मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल, राजेंद्र भोसले, विनोद चव्हाण आणि इतर कार्यकर्ते उपस्थित होते। मालेगांव के लिए दिया 10 बजे से 11 बजे तक अष्ट प्रोग्राम नासिक का प्रोग्राम है और पार्टी के अंदर अष्टनाव कैसे जान आएगी और महाराष्ट्र के अंदर जिस तरह राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 15 साल सत्ता में रह करके महाराष्ट्र के लिए विकास का बहुत सारा कामकाज किया है, ये सिलसिला कैसे आगे चले उसके लिए अभी से जो है मेहनत की जा रही है। उसी सिलसिले में न रात देख रहे हैं न दिन देख रहे हैं, मुसलसल पूरे महाराष्ट्र के अंदर पार्टी के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं। धर्म के नाम पर राजनीति करने की एक तरह की कोशिश 3 साल में चल रही है। गोरक्षा के नाम से जो कुछ आज पूरे देश में चल रहा है, खास तौर पर हमारे अल्पसंख्यक भाई को ऊपर बहनों के ऊपर जिस तरह के हल्ला हो रहे हैं, सरकार के आशीर्वाद से हो रहे हैं, राष्ट्रवादी कांग्रेस की पार्टी हम सब हमारे नेता आदरणीय पवार साहब धर्मनिरपेक्ष विचारधारा लेकर 50 साल एक महाराष्ट्र में काम करते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का पवार साहब ने एक दफा बयान दिया था, जब मालेगांव में जब इंसिडेंट हो गया था उसके बाद हमारे अलीमाल में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेताओं की एक बैठक हो गई थी। उसमें पवार साहब ने जो कुछ बयान दिया था कि मालेगांव में सुबह के दिन मस्जिद के सामने ऐसी स्थिति हो ही नहीं सकती। पहले तो मालेगांव कॉर्पोरेशन का जो चुनाव हुआ उस चुनाव में अपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के जो भी कॉर्पोरेटर्स जीत के आए हैं उनका मैं अभिनंदन करना चाहता हूं। उनको 5 साल के लिए उन्होंने बहुत अच्छे तरह से, हम अभी अपोजिशन में हैं तो भी अच्छी तरह से उन्होंने काम करना चाहिए। जो मुंबई से या स्टेट से आपको मदद चाहिए वो मदद करने के लिए सुनील तटकरे साहब, मैं और हमारे साथी आपके साथ है, इतना पहले ही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। पहले तो माहौल ऐसा था कि यहां राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नंबर 1 पे आएगी, लेकिन वैसा हुआ नहीं। तो भी हम चुप नहीं बैठना चाहिए, अपना काम करते रहना चाहिए। ये देखो 3 साल हो गए, देश में मोदी साहब का सरकार आया है, गवर्नमेंट आया है और महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस साहब का बीजेपी शिवसेना का गवर्नमेंट आया है। अभी भारत में क्या चल रहा है, महाराष्ट्र में क्या चल रहा है, बैकवर्ड क्लास हो, माइनॉरिटी हो, उनके ऊपर हमले हो रहे हैं। ऐसा कभी पहले हुआ नहीं, लेकिन ये बार बार हो रहा है। गोरक्षक के नाम के ऊपर वो लोग किसी के भी खिलाफ कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। कभी इसकी हत्या भी करने के लिए वो आगे पीछे नहीं देखते। ये सब गलत है, क्योंकि भारत में सेक्युलर इसके बारे में भी सबने सोचना चाहिए। जीएसटी के बारे में जो डिसीजन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया उससे भी माहौल बहुत खराब है। जो भी बिजनेस छोटा मोटा चालू था वो बिजनेस 1 जुलाई से बहुत कम हो रहा है। मुझे बहुत से लोगों ने बताया कि दादा पहले हमारे हर साल हर महीना बिजनेस बहुत अच्छी तरह से चलता था, लेकिन जीएसटी के बारे में एग्जैक्ट जीएसटी का फॉर्म कैसे भरना चाहिए, क्या करना चाहिए, सीए को भी कुछ पता नहीं, ऑफिसर भी कुछ बताने के लिए तैयार नहीं और खाली गवर्नमेंट बोल रहा है कि अपने को इसी रास्ते से जाना है। ठीक है ना, रास्ते से जाने के लिए तैयार है, लेकिन तकलीफ जो हो रही है उसके बारे में अपील भी आपने नहीं रखा है। अगर कुछ गलती हुई, गलती तो हर एक इंसान की तरफ से हो सकती है, लेकिन गलती सुधारने के लिए तो उनको मौका देना चाहिए। ये जीएसटी में उसका कुछ मौका देने का अधिकार भी नहीं रखा है, अपील करने का अधिकार भी नहीं रखा है। आज हम सुबह सुबह आए, आपको थोड़ी सी तकलीफ हुई, लेकिन पार्टी प्रेसिडेंट ने जो बताया
कि 2 महीने के बाद पूरा दिन के लिए हम मालेगांव में आएंगे, उसके बारे में आपके साथ चर्चा करेंगे। लेकिन मुझे मुफ्ती साहब को बताना है, बाकी हमारे पार्टी के जो वर्कर्स हैं उनको बताना है कि 2 महीने के अंदर जितने भी अपने मालेगांव शहर में वार्ड है, उस सभी वार्ड में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का कमेटी होनी चाहिए।